वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे बैकग्राउंड को और मेरी हालत को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूं। अभी कुछ दिन 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार का मतलब बेड रेस्ट पे हूँ 3-4 दिनों से, तो इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के रिव्यू की। मैं हूँ बी सूरज KMR और आपका वेलकम करता हूँ KMR रिव्यूज़ में। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ अनपॉज्ड नया सफ़र सीरीज़ का, जो कि अमेज़ॉन प्राइम ने रिलीज़ की है। उसका रिव्यू करने वाला हूँ। आपको पूरा रिव्यू मिलेगा कि आपको फैमिली के साथ देखनी चाहिए, ये कहानियाँ नहीं देखनी चाहिए, और क्या क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या क्या बेकार पॉइंट्स हैं, आपको फुल ऑनेस्टी के साथ बताने वाला हूँ मैं आज। सीरीज़ की बात करूँ तो टोटल 5 एपिसोड्स की सीरीज़ है। हर एक एपिसोड के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको उसमें से क्या क्या देखना चाहिए, कौन कौन से एपिसोड देखने चाहिए, कौन कौन। 5 एपिसोड्स की सीरीज़ है, टोटल 2.5 घंटे की। पर एपिसोड 25 मिनट की लेंथ है, और मैं आपको बताऊंगा उसके बैड पॉइंट्स, उसके गुड पॉइंट्स हर एक एपिसोड्स के। तो फिर उसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इस सीरीज़ में जितने भी एपिसोड्स हैं वो सब कोरोना का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनकी ज़िंदगी में, उनके हाव भाव में, उनके रहन सहन में क्या क्या प्रभाव पड़ा है, उनकी लाइफ कैसे कैसे इफ़ेक्ट हुई है, इस चीज़ के बारे में ये सीरीज़ है। और इस सीरीज़ में हर एक एपिसोड में अलग अलग काम करने वाले, कोई शमशान घाट में काम करने वाले से लेकर एक IT वर्कर कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने वाले कपल तक की कहानी दिखाई गई है कि उन सभी के जीवन पर कोरोना ने क्या क्या असर डाला है। तो शुरुआत करता हूँ एपिसोड 1 की स्टोरी से। एपिसोड 1 में एक कपल हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कोरोना की वजह से, और दोनों ही जॉब करते हैं लैपटॉप पर जो वाइफ जिस कंपनी में काम करती है उसके कंपनी वाले उसे काम पूरा होने के बाद निकाल देते हैं, ये बोल के कि कोरोना की वजह से उनका काम थोड़ा बंद चल रहा है, तो उसको निकाल देते हैं। तो ये बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और गुस्सा भी करने लग जाती है। उसका हस्बैंड उसे बोलता भी है कि मैं संभाल लूँगा, पर वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में दोनों को ही इक्वल रिस्पेक्ट मिलने के लिए दोनों को इक्वल कमाना ज़रूरी है। तो इसी चीज़ पे ये एपिसोड बेस्ड है। और अब बात करता हूँ कि आपको ये एपिसोड देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। देखिए, अगर आपको रिलेशनशिप ड्रामा पसंद है, कपल वाला ड्रामा पसंद है, तो आप ये एपिसोड देख सकते हैं। और मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 4। एक्टिंग दोनों एक्टर्स ने काफ़ी अच्छी की है, नो डाउट काफ़ी अच्छी एक्टिंग है। और पेरेंट्स गाइड की बात करूं तो इसमें गालियाँ वालियाँ तो नहीं है, बट इसमें 2-4 केसेस हैं छोटी, तो वो आप स्किप कर सकते हैं। सेकंड एपिसोड में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीचर की स्टोरी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज भी हो चुकी हैं, और अब वो अपनी फैमिली में अकेले ही रहती हैं, सब कुछ अकेले करती हैं, अपने रूम में अकेले। एक कोरोना के टाइम में अपनी टीचर की जॉब छोड़ के वो कोरोना हेल्पलाइन सेंटर में काम करती हैं, जहाँ पे उन्हें रोज़ कॉल्स आते हैं, और उनका काम क्या होता है कि लोगों को ICU बेड्स अरेंज कराना जिनको कोरोना की बीमारी है। तो एक दिन उन्हें कॉल आता है, और वो कॉल पे कोई और नहीं, उनका एक काफ़ी पुराना दुश्मन होता है, जिससे उनकी काफ़ी दुश्मनी होती है। तो क्या अब वो उस पेशेंट को जिससे उनकी दुश्मनी है उसको बेड प्रोवाइड करेंगी या नहीं करेंगी, इसी चीज़ के ऊपर ये एपिसोड है। पेरेंट गाइडलाइन की बात करूँ तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, अडल्ट सीन कोई नहीं है, और एंडिंग कुछ खास नहीं लगी मुझे इसकी, तो मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 4। एपिसोड 3 की कहानी है 3 चोरों की, जिसका नाम है 3 तिगाड़ा। स्टोरी क्या है? 3 चोर एक ट्रक में काफ़ी सारा माल चुरा के लेके आते हैं, एक गोडाउन में रखते हैं, और वो गोडाउन काफ़ी दूर है शहर या किसी गांव से। और उस गोडाउन में उनका 2-3 दिन रुकने का प्लान होता है। उसके बाद वो उनका बॉस जो है वो सारा माल बेच देगा, उनको पैसे सारे दे देगा, और वो सब अपने अलग अलग रास्ते चले जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं लग जाता है कंप्लीट लॉकडाउन। तो अब वो वहाँ फंस गए हैं, उनका बॉस माल बेच ही नहीं सकता। तो इसी के ऊपर स्टोरी है कि क्या करेंगे वो लोग, उनके लाइफ में क्या होगा आगे। पेरेंट गाइडलाइन की बात करूँ तो इसमें ऐसा कुछ अडल्ट सीन नहीं है, बट 2-3 गालियाँ ज़रूर हैं, और इसकी एंडिंग भी मुझे कोई ख़ास नहीं लगी।
और इसकी एंडिंग मुझे कुछ खास नहीं लगी, मज़ा नहीं आया स्टोरी में। 10 में से 4 रेटिंग दूंगा इसको मैं, 10 आउट ऑफ 4, सॉरी 4 आउट ऑफ 10। एपिसोड 4, ये कहानी है एक माँ की जो कि उसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वो अकेली रहती है। उसकी बेटी की शादी हो चुकी है और वो अपनी हस्बैंड के साथ अलग रहती है। तो और वो बेसिकली दो बंदों के ऊपर मेन फोकस है स्टोरी में, एक माँ और एक कोरियर डिलीवरी बॉय के ऊपर। तो वो जो माँ होती है वो चाहती है कि अपनी बेटी की बेटी यानी उसकी पोती के लिए वो कुछ अच्छा भेजे। तो वो बहुत ही प्यार से अपने हाथों से लड्डू बना के एक कोरियर कंपनी में, मतलब कोरियर के द्वारा भेजती है। तो अब रोल आता है कोरियर वाले का। तो जो कोरियर डिलीवरी बॉय होता है उसको काफ़ी कम रेटिंग्स मिलती हैं और उसका बॉस उसे गुस्सा करता है और बोलता है कि आज उसकी 5 स्टार रेटिंग नहीं मिली, उसको नहीं कि आज शाम तक उसे 5 स्टार रेटिंग नहीं मिली तो उसकी जॉब चली जाएगी। तो अब इसी के ऊपर स्टोरी है कि क्या वो 5 स्टार डिलीवरी कर पाएगा, अपनी जॉब बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, और क्या वो माँ उसके अपनी बेटी तक लड्डू पहुंचा पाएगी कि नहीं। पर्सनली बताऊं तो मुझे स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी है, ये आप ज़रूर चेकआउट करें, मज़ा आएगा इसमें। काफ़ी प्यारी सी स्टोरी है। पेरेंटल गाइडलाइंस की बात करूं तो कोई सीन नहीं है, कोई गाली गलौज, कोई एडल्ट सीन, कोई कुछ नहीं है इसमें, और मैं इसको दूंगा 10 आउट ऑफ 7। एपिसोड 5 है एक शमशान घाट में काम करने वाले बंदे की, जिसका काम होता है कि जो लाश आती है कोविड-19 के टाइम उनको जलाना होता है। तो और उसका खुद का पापा जो होता है वो बीमार पड़ जाता है और हॉस्पिटल में चला जाता है, और उसका छोटा बेटा भी होता है और उसकी वाइफ शायद डेथ हो चुकी है या कुछ क्लियर नहीं दिखाया गया है इसमें। तो इन्हीं के ऊपर स्टोरी है कि उसे कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी डेली लाइफ में, और इसी के ऊपर है। और ये काफ़ी थोड़ा बोरिंग सा है, बट एंडिंग उसकी अच्छी है थोड़ी सी, बट बाकी जो पूरा एपिसोड है बहुत स्लो और बोरिंग है, कोई सेंस नहीं बनता इसका। है अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है यार, मज़ा नहीं आया। पर पीजी की बात करो, पेरेंटल गाइडलाइंस की, कोई अडल्ट सीन नहीं है, कोई गाली वाली कुछ नहीं है। तो अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, समरी की, पूरे निचोड़ की, कि क्या है सीरीज़ में, किन लोगों के लिए सीरीज़ है ये, किन लोगों को अपना टाइम यूज़ करना चाहिए इसमें सीरीज़ को देखने में। अगर आपको थोड़ा खुद से हटकर बाकी लोगों की ज़िंदगी पर भी कोरोना का क्या असर पड़ा है वो देखना है, बाकी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उनकी लाइफ पे क्या क्या असर पड़ा है, तो आप ये सीरीज़ ज़रूर चेकआउट करें। और अगर आप थोड़ा सा अलग लोगों की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप ये सीरीज़ चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कोई एडल्ट सीन या गालियाँ हैं। मैं बताता हूँ आपको कि एपिसोड नंबर 1 में थोड़ी बहुत केसेस हैं, मतलब छोटी छोटी 2-2 सेकंड की केसेस हैं, और गाली गलौच है एपिसोड नंबर 3 में थोड़ी बहुत। बाकी पूरी सीरीज़ में ऐसा कोई सीन नहीं है जो मतलब ऐसा गलत हो, बाकी सीरीज़ में कोई ऐसा सीन नहीं है, फैमिली के साथ देख सकते हैं, पर उतनी कुछ खास नहीं है देखने वाली फैमिली के साथ। तो ओवरऑल KMR रेटिंग दूंगा इसको मैं 10 आउट ऑफ 6 आउट ऑफ 10। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें यार, लाइक कर दिया करो भाई, नया चैनल है, सपोर्ट करो यार भाई। अभी ये बैकग्राउंड मत देखो मेरा, अभी तबीयत ख़राब है, फिर भी तुम्हारे लिए सीरीज़ लेके आया हूँ, ये देखो भाई, डेडिकेशन देखो मेरी। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मिलता हूँ आपसे अगले रिव्यू में। 5 लाइक का टारगेट है भाई, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाइक का। 5 लाइक, सोच सकते हो, 5 लाइक पूरे हो जाएंगे तभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वरना वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिंपल सी बात ये है। ओके बाय।